भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत ने क्या इतिहास रचा है कि जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। भारत के ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर क्या रिपोर्ट सामने आई है जिससे अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन के सारे देश हिल गए। टैरिफ पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप को भारत ने क्या झटका दिया है कि रूस भी चौंक गया है। कहते हैं कि जब आप शांत रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं तो आपका काम बेहतर होता है और आपकी तरक्की भी होती है। वैसा ही कुछ भारत भी करता है। भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि वो पहले से छेड़ता नहीं है, अगर उसे छेड़ दिया तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है। ये बात पीएम मोदी भी कई मौकों पर साफ कर चुके हैं। भारत इन दिनों एक के बाद एक इतिहास रच रहा है। ये बात भारत के दुश्मनों की नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी हजम नहीं हो रही है। इसलिए वो भारत को परेशान करने वाले टैरिफ जैसे फैसले ले रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अब भारत ने तेल की दुनिया में ऐसा धमाका किया है कि अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ गई है। जी हां, भारत ने दुनिया भर के देशों को इतना तेल बेच डाला कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल भारत ने रूसी तेल को सस्ते दामों में खरीदकर उसे रिफाइंड किया और यूरोप के अलावा अमेरिका और दुनिया के बाकी हिस्सों में एक्सपोर्ट किया, जिससे भारत ने 5.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है और इससे देश की इकोनॉमी को बड़ी मदद मिली है। यानी कि ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ खेलते रह गए और भारत तगड़ा गेम कर गया। दरअसल जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया था तो भारत के ऑयल बास्केट में रूसी ऑयल की हिस्सेदारी 2% की भी नहीं थी। कोविड का दौर था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी, भारत का एक्सपोर्ट काफी कम हो गया था। ऐसे में रूसी तेल ने ही भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ी मदद की थी। लेकिन अब इसी तेल ने भारत को जो बम्पर कमाई कराई है वो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के होश उड़ाने वाला है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट $80 बिलियन से ज्यादा हो गया था। मौजूदा समय में भारत के लिए कच्चे तेल के सप्लायर्स की संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा सप्लायर कोई और नहीं बल्कि रूस है। इंडियन ऑयल बास्केट में रूसी तेल की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा हो चुकी है। केपलर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अगस्त के महीने में हर रोज 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जो कि जुलाई के 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है। वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। तो वहीं इस इजाफे का मुख्य कारण इराक और सऊदी अरब से आयात कम होना है। भारत हर रोज 5.2 मिलियन कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें अगस्त के पहले पखवाड़े में रूस की हिस्सेदारी 38% देखने को मिली। इराक से भारत को सप्लाई कम हुई है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अब दुनिया को कच्चा तेल रिफाइन करके बेचना शुरू किया है और अरबों डॉलर की कमाई की है, जिसने अमेरिका और यूरोप की परेशानी शुरू कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत ने रिफाइंड ऑयल दुनिया को बेचकर $60.07 बिलियन यानी कि 5.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि यह कमाई वित्त वर्ष 2023 से 24 के आंकड़ों से काफी कम है, क्योंकि भारत ने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचकर $84.2 बिलियन यानी कि 7.37 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो वहीं भारत ने कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन कर दुनिया को बेचा है, जिसमें हाई स्पीड डीजल सबसे ऊपर है। आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में भारत ने इसका $17.38 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। भारत तेल की खपत करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस लिस्ट में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर आता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल आयात करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस से तेल खरीदने पर बैन लगाया गया तो भारत ने रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये भी है कि भारत से जो देश रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदते हैं उनमें अमेरिका भी शामिल है। कुल मिलाकर साफ है कि कच्चा तेल रिफाइंड कर उसे दुनिया को बेचने वाला भारत अब बड़ा देश बनता जा रहा है, जो अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।